हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो हम इससे पहले एक वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इस सेगमेंट को मैं स्किप करूंगी। बहुत शॉर्टली इसको डिस्कस करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट के। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। प्राइस इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है और इस प्राइस पर फर्म्स कितनी भी यूनिट्स सेल कर सकती हैं कमोडिटी की। फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। assumptions और फीचर्स क्या हैं परफेक्ट कंपटीशन के? लार्ज नंबर्स बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको पहले। होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, द कोई अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में, मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फ्री फ्रॉम चेक्स, किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी, उत्पादन के साधन परफेक्टली मोबाइल है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कोस्ट, लैक ऑफ सेलिंग कोस्ट, इन दोनों को अभी यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सेम प्राइस, हर एक जो यूनिट है कमोडिटी की वो सेम प्राइस पर सेल हो रही है, इसी वजह से एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में कोई भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस का किस प्रकार से निर्धारण होगा परफेक्ट कंपटीशन में? प्राइस को निर्धारित करने के लिए हमें डिमांड की आवश्यकता होती है और सप्लाई की। डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस मिलकर प्राइस निर्धारित करती हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री को डिफाइन करा हुआ है। एग्रीगेट ऑफ ऑल फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? सभी फर्म्स का एग्रीगेशन, जोड़, कहलाता है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है। इंडस्ट्री में जो मार्केट डिमांड है वो इंडस्ट्री की डिमांड होगी और जो एग्रीगेट सप्लाई है सभी फर्म्स की वो इंडस्ट्री की सप्लाई होगी। तो अब इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा प्राइस को तय करती है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर प्राइस है। ये हमारा डिमांड कर्व है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इससे आप फेमिलियर हैं पहले से ही। ये टेबल में भी यही रिप्रेजेंट करा हुआ है कि प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है और प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है। तो ये दोनों ई पॉइंट पर एक दूसरे के इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इससे अगर वेरिएशन है तो क्या हम कहेंगे? अगर इस पॉइंट पे है तो जो सप्लाई है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसको कहेंगे शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। अगर इस पॉइंट पर हैं, ए पॉइंट पर, तो ये क्या शो कर रहा है? डिमांड इस ए पॉइंट पर है और सप्लाई एस पॉइंट पर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, ये गैप एक्सेस सप्लाई का गैप है। नेक्स्ट जो बात हमने कही कि फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, उसको हम इन दो डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो प्राइस निर्धारित हो गया यही फर्म के लिए भी प्राइस है। इसी प्राइस पर फर्म कितनी भी यूनिट्स सेल कर सकती है उस कमोडिटी की। क्योंकि हर एक यूनिट का प्राइस एक जैसा है इसलिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के इक्वल है। यही जो प्राइस लाइन है वो ही डिमांड कर्व भी है। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। उसका क्या मीनिंग होता है कि जो गिवन प्राइस है उस पर कितनी भी क्वांटिटी सेल की जा सकती है।
ये आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट में डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। डिमांड में चेंज का प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए, हम वाई एक्सिस पर हमारा प्राइस ही रहेगा, आगे के जो डायग्राम्स हैं उनमें भी, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी बार बार। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर प्राइस है। अब मेरा फोकस सिर्फ ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर ही रहेगा। यहाँ पे हमें बताया गया है कि डिमांड का क्या इम्पैक्ट रहेगा प्राइस पर। सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सप्लाई गिवन है या ये कहीं कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है। डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व डीडी है। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ये हमें पता है कि डिमांड अगर बढ़ गई है और सप्लाई में इंक्रीज नहीं हुआ है तो प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस इंक्रीज हो गया है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई है। और ये हमारा है कि डिमांड अगर डिक्रीज हो गई है D2 तो डिमांड का इन्फ्लुएंस क्या होगा। डिमांड की वजह से डिमांड कम हुई है तो प्राइस कम हो जाएगा और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सप्लाई का क्या इम्पैक्ट है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस। अब ये हमारा डिमांड कर्व है, इनिशियल सप्लाई कर्व SS है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। S2 सप्लाई कर्व एंड DD डिमांड कर्व पर OP2 प्राइस निर्धारित होगा, जो पहले से कम है और क्वांटिटी ज़्यादा है। अब अगर सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाता है और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप्स हैं। अभी तक हमने दो डायग्राम्स में सेपरेटली किया कि डिमांड का क्या इम्पैक्ट होगा और सप्लाई का क्या इम्पैक्ट होगा। अगर उन दोनों को ही हम एक साथ देखें तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब पहले केस में हम बात कर रहे हैं कि जो डिमांड में चेंज है वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है सप्लाई के चेंज से। इनिशियल D1 डिमांड कर्व, S1 सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, OP1 प्राइस डिटरमाइन हो रहा है और OQ1 क्वांटिटी है। अगर डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा है और सप्लाई में इंक्रीज कम है उसके कंपैरिजन में, तो अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी इंक्रीज होगी। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे डिमांड फोर्सेस ज़्यादा काम कर रही हैं, सप्लाई में चेंज करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम चेंज हुआ है इन कंपैरिजन टू डिमांड। नेक्स्ट इज, अगर जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाए तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये पहला इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये D2 और S2 की हेल्प से दूसरा इक्विलिब्रियम प्राइस है। दोनों प्राइस क्या है? सेम है, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट केस में हमने लिया है कि सप्लाई में प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा चेंज है इन कंपैरिजन टू डिमांड। इनिशियल इक्विलिब्रियम ये है और उसके बाद अब इम्पैक्ट देख रहे हैं कि सप्लाई में ज़्यादा चेंज हुआ है और डिमांड में कम चेंज हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। सप्लाई फोर्सेस की वजह से, क्योंकि सप्लाई फोर्सेस ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव हैं, ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, तो इस वजह से सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइस कम होगा और क्वांटिटी सप्लाई ये जो है कम, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। अभी हमने डिमांड और सप्लाई का इम्पैक्ट देखा है प्राइस पर क्या होगा। ये हम टाइम एलिमेंट के साथ रिलेट करके इसको और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि शॉर्ट रन में सप्लाई को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत कम हम सप्लाई में चेंज कर पाते हैं। तो शॉर्ट रन में जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड फोर्सेस ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं या इन्फ्लुएंसिव रोल प्ले करती हैं या डोमिनेटिंग रोल प्ले करती हैं, किसी भी टर्म्स में हम कह सकते हैं उस बात को। और लॉन्ग रन में, क्योंकि हम
हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सभी फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, सप्लाई में चेंज किया जा सकता है। इस वजह से लॉन्ग रन के जो प्राइस निर्धारण में सप्लाई फोर्सेस डोमिनेटिंग रोल प्ले करती हैं। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का इन्फ्लुएंस, हमने देखा कि डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव रोल प्ले करती है। और एक डायग्राम में हमने देखा कि सप्लाई ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव रोल प्ले कर रही है। अब हम टाइम एलिमेंट के साथ इसको जोड़ के एक्सप्लेन करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम एलिमेंट की इम्पोर्टेंस को बताया मार्शल ने। ये जो बात मैंने आपको कही, शॉर्टर द पीरियड ग्रेटर विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, लॉन्गर द पीरियड ग्रेटर विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ सप्लाई इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। टाइम एलिमेंट 4 टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। वेरी शॉर्ट पीरियड, उसमें जो प्राइस निर्धारित होता है वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। फिर शॉर्ट पीरियड, उसमें जो प्राइस निर्धारित होता है सब नॉर्मल प्राइस कहलाएगा। लॉन्ग पीरियड प्राइस कहलाएगा नॉर्मल प्राइस। वेरी लॉन्ग पीरियड प्राइस होगा सेक्युलर प्राइस। यहाँ पे एक तो हमने टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए उसको एक्सप्लेन करना है कि उसका मीनिंग क्या है। देन जो उसमें प्राइस डिटरमाइन हो रहा है उसका क्या नाम है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम डिफाइन करेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड को, तो यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि 1 दिन 2 दिन वो शॉर्ट पीरियड है। हम यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको वेरी शॉर्ट पीरियड को, इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड इन विच सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड इट्स एग्जिस्टिंग स्टॉक, जिसमें सप्लाई को एग्जिस्टिंग स्टॉक से ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ये एग्जिस्टिंग स्टॉक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। जितना भी अवेलेबल स्टॉक है उतनी ही सप्लाई इंक्रीज की जा सकती है। अदरवाइज जो प्राइस तय होगा वो किसकी वजह से तय होगा, डिमांड फोर्सेस की वजह से तय होगा। यहाँ पे फिर से अगेन, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैन बी एट बेस्ट बी इंक्रीज्ड अप टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, एग्जिस्टिंग स्टॉक के जितना इंक्रीज किया जा सकता है। तो डिमांड का रोल ज्यादा होगा प्राइस के निर्धारण में, और ये जो प्राइस निर्धारित होगा इसको कहेंगे मार्केट प्राइस। शॉर्ट पीरियड में क्या है, सप्लाई को कितना चेंज कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड ओनली अप टू इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, जितनी उत्पादन क्षमता है उस मशीन की उतना ही हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। क्योंकि शॉर्ट पीरियड में ना ही तो नई मशीन्स लगाई जा सकती हैं और ना ही नई फर्म्स एंटर कर पाती हैं। इस वजह से हम सप्लाई को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जितनी उत्पादन क्षमता है केवल उतना ही सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी डिमांड फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करेंगी और जो प्राइस तय होगा वो सब नॉर्मल प्राइस कहलाएगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड कंडीशंस ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉन्ग रन में नई फर्म्स एंटर भी कर सकती हैं, जो पुरानी फर्म्स हैं वो क्विट भी कर सकती हैं, नई मशीन्स भी लगाई जा सकती हैं, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज भी किया जा सकता है। इसलिए सप्लाई एडजस्ट हो जाती है प्राइस के जो सॉरी डिमांड के अकॉर्डिंग। प्राइस इन द लॉन्ग पीरियड इज देयरफॉर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लाई देन डिमांड। तो प्राइस पर किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा लॉन्ग पीरियड में, सप्लाई का, क्योंकि सप्लाई को चेंज किया जा सकता है। और जो प्राइस तय होगा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्राइस। वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड में हम कहेंगे कि वेरी लॉन्ग पीरियड में डिमांड पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और सप्लाई को भी काफ़ी चेंज किया जा सकता है। इसलिए ये फेज ट्रेड साइकिल्स का फेज होता है। यहाँ पर जो प्राइस निर्धारित होगा वो सेक्युलर प्राइस होगा। हम दो वाइटल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। प्राइस टेकर होती है क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एक इंडिविजुअल फर्म का साइज बहुत ही
इंडस्ट्री में एक इंडिविजुअल फर्म का साइज बहुत ही कम होता है, वो अपने सप्लाई के डिसीजन से इंडस्ट्री के डिसीजंस को प्रभावित नहीं कर सकती। और ये जो प्रोडक्ट है वो भी होमोजीनियस है, इसलिए भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकती इंडस्ट्री के प्राइस को। इरेशनैलिटी ऑफ लोअर प्राइस फिक्सेशन, अगर फर्म्स लोअर प्राइस फिक्स करती हैं इंडस्ट्री के प्राइस से, तो वो कोई विवेकी निश्चय नहीं होगा, इरेशनल डिसीजन कहलाएगा वो। क्योंकि अगर उसी प्राइस पे वो सेल कर सकती हैं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है प्राइस कम करने की। डिमांड का ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक, ये हम बात कर चुके हैं कि डिमांड का कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। इट मींस इस प्राइस पर कितनी भी क्वांटिटी सेल की जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन बी चेंज्ड ओनली बाय वेरिंग द वेरिएबल फैक्टर, सप्लाई में जो चेंज हो सकता है केवल वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज की वजह से हो सकता है, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन लॉन्ग पीरियड में सभी के सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इस वजह से लॉन्ग पीरियड में सप्लाई को चेंज किया जा सकता है। दूसरा है, इन शॉर्ट पीरियड देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री, शॉर्ट पीरियड में नई फर्म्स एंटर नहीं कर पाती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो एंटर कर सकती हैं, क्विट भी कर सकती हैं, नए प्लांट भी लगाए जा सकते हैं, कैपेसिटी भी इंक्रीज की जा सकती है लॉन्ग रन में। इन शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड अप टू द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, सप्लाई को कितना चेंज किया जा सकता है, जितनी उस वक्त उत्पादन क्षमता है उतना ही चेंज किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। लास्ट वन इज शॉर्ट पीरियड, इन द शॉर्ट पीरियड डिमांड एक्सर्ट्स कंपैरेटिवली ग्रेटर इन्फ्लुएंस, क्योंकि सप्लाई को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से डिमांड इन्फ्लुएंसिव रोल प्ले करती है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में सप्लाई इन्फ्लुएंसिव रोल प्ले करती है। और अगर वेरी लॉन्ग पीरियड की बात करें तो डिमांड और सप्लाई दोनों का इक्वल सिग्निफिकेंस होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। थैंक यू सो मच, इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।